ही बाबा के पास जाना हुआ। तो ऐसा लगता था जैसे बाबा बाहें पसार के खड़े हैं और कह रहे थे, आओ बाबा के मीठे बच्चे आओ। और ऐसा लगता था जैसे बाबा जो आ रहे हैं उनको समाते जा रहे हैं अपने प्रेम में, प्यार में समाते जा रहे हैं। प्यार का सागर सबको प्यार लुटा रहा था। तो फिर जैसे थोड़ी देर बाद ऐसा लगा बाबा ने ये दृश्य पूरा हुआ और बाबा पूछने लगे, आज विशेष क्या समाचार है? मैंने कहा, बाबा जनवरी मास है, सब बाबा के बच्चे अपने अपने यथाशक्ति पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा भी देख रहे थे बच्चे कहाँ बिजी हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो बाबा सुनाए, बाबा ने क्या देखा? मैंने कहा, हाँ बाबा। तो ऐसा लगा जैसे बाबा कहीं खो गए और मैं बाबा को बुला रही थी, बाबा बाबा। और बाबा बहुत दूर जैसे खोए हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर तो देखती रही। फिर जैसे बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ के और भी बहुत कुछ करते हैं। और वो क्या करते हैं? जो चीज ज्यादा प्रयोग की जाएगी उसका प्रभाव ज्यादा होगा। अगर बच्चे सारा दिन पास्ट को सोचेंगे, आज ये हो गया था, कल ये हुआ था, उसने ये किया था, उसने वो किया था, तो प्रभाव किसका ज्यादा आएगा? बातों का प्रभाव ज्यादा होने के कारण वो जो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। तपस्या का जो बल समाना चाहिए करते तो हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तपस्या भी करते हैं, ज्ञान का मनन भी करते हैं, लेकिन मनन कम, व्यर्थ चिंतन ज्यादा, तो प्रभाव किसका आएगा? व्यर्थ का प्रभाव फिर अधिक रहने के कारण मनन की खुशी नहीं आती, वो प्राप्ति का रस नहीं आता है। इसलिए अभी क्या करेंगे? दुनिया को सबको यही कहते हो ना कि जनवरी मास वरदानी मास है। तो सारा बोझा जो भी है वो चिंतन देकर बुद्धि को स्टॉप कर दो। जो भी अंदर में आता है वो बाबा को सुनाकर बुद्धि को स्टॉप कर दो। और बुद्धि जब पुरानी बात से स्टॉप हो जाएगी तो चिंतन का रस लेगी, सुख लेगी, तो स्वरूप भी वही आएगा।
तो देवता बनना है ना, तो चेहरे पर स्वरूप कौन सा चाहिए? दैवी स्वरूप चाहिए। तो दैवी स्वरूप का रोज रोज आह्वान करो और बाबा की यादों को और ज्ञान के चिंतन का ये सुख अंदर में समाओ। दुख को नहीं समाओ। दुख समाएंगे तो दुख आएगा। तो दुख का आह्वान क्यों करते हो? अभी तो सुख की दुनिया में जाना है। इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, तो दुख देने वालों को क्यों देखते हो? सुख देने वाला सुखदाता सामने है, उसको देखो ना। तो सुखदाता को देखो, सुख में समाओ। ऐसा कहते हुए जैसे बाबा स्नेह बांट रहे थे, फिर बाबा को जैसे भोग स्वीकार कराया और कहा सब बच्चों ने भी स्नेह भरी याद दी है। तो बाबा ने कहा बाप का बच्चों के साथ तो सदा ही स्नेह है, सदा के लाडले हो, पर उस सुख को लो। ऐसे कहते हुए जैसे बाबा वापस स्नेह बांट रहे थे और हम नीचे आ गए।